अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज के एपिसोड में आप सीखेंगे विटामिन के, इट्स रिकमेंडेड डेली अलाउंस, इट्स बायोकेमिकल फंक्शंस एंड इट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के जो है वो क्या होता है। विटामिन ए के जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कोएंजाइम के तौर पर काम करता है और ये इसे जर्मन वर्ड कोagulation से निकाला गया है, क्योंकि जर्मन जो है इसे के से जर्मन में, वैसे इंग्लिश में सी से कोagulation होती है लेकिन जर्मन में के से होती है, तो इसे विटामिन उस क्योंकि ड्राइव्ड ही जर्मन ने ही किया तो इसे फिर के नाम से ही जाना जाता है। विटामिन के की तीन फॉर्म होती हैं। फर्स्ट है फेलोगोनाइन जिसका सोर्स प्लांट है, दूसरे का सोर्स मेनागोनाइन का सोर्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी बन रही होती है, इसलिए इसका जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ही रेयर होती है। विटामिन के जो है उसकी जो थर्ड फॉर्म है के3 मेनाकोनाइन, वो सिंथेटिक फॉर्म में भी बनाई जा सकती है। पहले में 20 कार्बन होती हैं, दूसरे में 30 होती हैं और तीसरा वैसे सिंथेटिक है और वाटर सॉल्युबल भी है। और इसमें जो है आइसोपेरोनाइड चेन होती हैं K1 और K2 में। और तीसरा जो फॉर्म है वो हीट स्टेबल भी है और ये जो लॉस हो जाती है इसकी एक्टिविटी वो ऑक्सीडाइजिंग से होती है, रेडिएशन से होती है और अल्कली और बेस से, अल्कली और एसिड से। विटामिन के जो है ये क्योंकि बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन जब फैट ज़्यादा हो तो उसके साथ बाइल साल्ट हो तो उससे इसकी एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाती है और लीवर में स्टोर होता है। और नेक्स्ट जो इसके बायोकेमिकल फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट जो है स्लाइड में डिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट जो है विटामिन के जो है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल गैमा कार्बोक्सिलेशन करवाता है। बेसिकली जो लीवर में जैगो में ये फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं 2, 7, 9 और 10। ये फैक्टर लीवर में प्रोड्यूस होते हैं और क्योंकि जैगोमन लीवर प्रोड्यूस करता है वहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। इनको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए विटामिन के जो है इनको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में लेके आता है। जब ये लेके वहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ग्लूटामेट जो है वो इसको कन्वर्ट, ग्लूटामेट जो है इसके साथ मीन रिएक्शन करता है और इसको गैमा कार्बोक्सिलेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें यहाँ पे नीचे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और उनके साथ नेगेटिव चार्ज है। फिर सेल के अंदर ही एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में मौजूद कैल्शियम से ये अटैच हो जाता है। फिर कैल्शियम जो है वो जो है प्रोथ्रोम्बन से कम्प्लेक्स बना लेता है। ये कम्प्लेक्स बन के फिर ये कम्प्लेक्स जो है ये अटैच हो जाता है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन में मौजूद फास्फोलिपिड के साथ ये एक बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है और कोagulation विटामिन के की कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फेज में ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जब विटामिन फॉर एग्जांपल बॉडी में सिंथेसाइज होता है तो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए लाजमी सी बात है डिफरेंट एंजाइम्स और रिक्वायर्ड होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ही। तो जो विटामिन के की जो एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोक्सीक्विनोन जो है ये रिड्यूस फॉर्म है, जो कि ग्लूटामेट की वजह से गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है इसके लिए एज ए को फैक्टर और कोएंजाइम। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और कार्बोक्सिलेज है। तो ये सारे जो हैं इपॉक्साइड विटामिन के में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे क्विनन विटामिन के में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एंजाइम यूज होता है रिडक्टेज। उसके बाद दोबारा जो है हाइड्रोक्सीक्विनोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लौंग खा रहे हैं या सिंथेटिक फॉर्म एक है डाई कैमरोल, एक मीन कंपाउंड है, ये खा रहे हैं सिंथेटिक फॉर्म में, तो ये जो है ये विटामिन के की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इन्होंने एक्ट जो करना होता है वो इपॉक्सी विटामिन के से आगे क्विनन में, इसके दरमियान में इन्होंने एक्ट करना होता है, जो यहाँ पे लिखे गए हैं। इन दोनों कंपाउंड जो हैं मीन यहाँ पे एक्ट करते हैं और इसकी विटामिन के की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। अब ये साइकिल है, यानी कि इसमें बताने का मकसद ये है कि विटामिन के की एक्टिविटी कौन से ऐसे एंटागोनिस्टिक फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट करते हैं और वो कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के जो है
ये ऑस्टिकुलेशन बनाता है जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा प्रोटीन CLS बनाता है जो कि एंटी कोआगुलेंट है। अच्छा, विटामिन के जो है वो क्योंकि गट में सिंथेसाइज हो जाता है, इसलिए इसकी रिकमेंडेशन जो है बिल्कुल कम है, क्योंकि कहा जाता है कि हाफ जो है आप डाइट से ले रहे होते हैं, हाफ जो है आपकी बैक्टीरियल जो है अंदर सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो इसकी जो डेली रिकमेंडेशन है 70 से लेके 140 पीजी पर डे के हिसाब से है। एक माइक्रोग्राम जो है उसमें 10 लाख पीजी होते हैं। माइक्रोग्राम का अंदाजा लगा लें कि 1 ग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं और एक माइक्रोग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब डाइटरी सोर्सेज तकरीबन सारे ही हैं। डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी इसकी होती रेयर है, लेकिन इसमें ये होता तब होती है जब आपको कोई डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आप एंटीबायोटिक जो है वो लंबे टाइम तक ले रहे हो। और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी या के की सॉरी, इसके नतीजे में पैराथ्रोम्बिन यानी जो प्रोटीन जो कि लीवर के अंदर बनती है वो नहीं बनती, जिसके नतीजे में आपकी कोआगुलेशन नहीं होती। अगर खून बहना शुरू हो जाता है तो लंबे, जरा छोटी सी भी इंजरी हो तो बहुत ज़्यादा खून बहता है और लंबे टाइम तक बहता है। अब बात करते हैं इसकी हाइपरडोसिस के नतीजे में। इसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया होता है जो कि जिसमें रेड ब्लड सेल ज़्यादा टूटते हैं एज कम्पेयर टू जितने बनते हैं। उसके लिए जॉन्डाइस भी है और ये सब छोटे बच्चों में देखा गया है। और इसका जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है उसमें हेपरिन है और बाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और बाकी और ये 2 केमिकल और भी हैं इसके साथ।